हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में वोटर कार्ड में हुई गलतियों को सुधारने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना बताऊंगा। तो यदि आपके भी वोटर कार्ड में कोई गलतियां हैं, उनको आप सुधारना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, वोटर कार्ड को सुधारने के लिए आपके बीएलओ की तरफ से इस प्रकार का कुछ फॉर्म नंबर 8 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म नंबर 8 मिलेगा हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, इस फॉर्म के साथ एक अनेक्शन नंबर 4 भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो आपको वोटर कार्ड में संशोधन के लिए ये फॉर्म और इस फॉर्म की दो फॉर्म की यानी डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने बीएलओ से ये दोनों फॉर्म ले लेंगे। नहीं बीएलओ से अगर फॉर्म मिल रहे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन जाकर ये फॉर्म दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप भर करके बीएलओ को दे देंगे यानी। तो चलिए फिर बताते हैं आपको ये फॉर्म नंबर 8 कैसे भरना है। फॉर्म नंबर 8, ठीक है, फॉर्म नंबर 8 है। यहाँ पे कोई चीज़ आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है टू फिल्ड बाई ऑफिस, ये ऑफिस के द्वारा फिल होगा। फिर यहाँ पे नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी विधानसभा का नंबर और यहाँ पे नाम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी विधानसभा, जैसे कोई विधानसभा 144 है तो यहाँ पे विधानसभा का नंबर पड़ेगा और यहाँ पे विधानसभा का नाम पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी की विधानसभा जो भी है उस तरीके से पड़ेगा यहाँ पे नाम। आप हिंदी में भर रहे होंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में भर रहे होंगे तो इंग्लिश में डालेंगे। ठीक है, यदि आपके पास ये विधानसभा का नाम और नंबर नहीं है, उस केस में आप यहाँ पे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का नाम, नंबर और नाम डाल सकते हैं। उसके नीचे आपको सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेम ऑफ द अप्लीकेंट पे, जिसके वोटर आईडी कार्ड में संशोधन होना है उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा। आप कैपिटल में फिल करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिल कर लेना है नाम। उसके बाद वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद नीचे लिखा है आधार डिटेल्स, यहाँ पे आपको आधार वाले कोष्टक में क्लिक कर लेना है। उसके नीचे सामने जो दिया है यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर सेल्फ, यानी आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। यदि आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो परिवार में किसी का भी जो आपसे संबंधित है, मम्मी पापा भाई, किसी का भी नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो परिवार में किसी की भी ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे सेकेंड कॉलम जो मिलता है आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म संशोधन के लिए है और क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या करेक्ट करवाना चाहते हैं, इसके लिए फॉर्म आप सबमिट करें। तो इनमें 4 जो ऑप्शन दिखाई दे, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, या 2 की एंट्री आपको करेक्ट करनी है तो 2 को सिलेक्ट करना है। उसी हिसाब से ये नीचे का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट, यदि आपका एड्रेस, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस केस में आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पहले वाले पे टिक करेंगे। करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, यदि आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई गड़बड़ी है उसमें केवल संशोधन करना है, जैसे डीओबी, नाम, फोटो, एड्रेस जो भी, तो उसमें आप यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यदि कोई इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, ठीक है, यदि आप दोबारा से इपिक आईडी कार्ड को मंगवाना चाहते हैं बिना कोई करेक्शन के तो आप तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे कि आपका पहले वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था तो कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, बीच में किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना के कारण डिसेबिलिटी है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन करना है तो 4 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जैसे डीओबी, फोटो और एड्रेस वगैरह या मोबाइल नंबर बदलना है तो आपको सिंपल सा 2 नंबर वाला ऑप्शन पे टिक करने हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले ऑप्शन पे टिक करना है। फिर यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें फिल करनी हैं। तो देखो यहाँ पे पहला जो एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग रेसिडेंट, ठीक है, यदि आपको एड्रेस चेंज करना है तब यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे, नहीं चेंज करना है तो यहाँ पे आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आप यहाँ पे शिफ्टिंग एड्रेस पे क्लिक किए हों तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है। क्या यहाँ पे बिल्डिंग नेम डालना है, जैसे
ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे कॉपी लगानी है। क्या लगाना है? अगर आपके पास है तो खुद की लगानी है, नहीं यदि आपके पास है तो किसी भी जो पहले से आपके जो आपसे रिलेटेड हैं पर्सन हैं उनका कोई भी आपका जो ऑलरेडी इनरोल है, यानी जिन जो पहले से मतदाता हैं और उन पे जो एड्रेस पड़ा हुआ तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, ये लगा सकते हैं। यानी ये जो 7 कॉलम दिख रहे हैं, 7 में से कोई एक आपके पास होना चाहिए जिसको आप एड्रेस प्रूफ में अटैच करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग आधार कार्ड लगा देते हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से। और यदि ये 7 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई आपके पास नहीं है, अलग से कोई है, तो यहाँ पे एनी अदर अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपके पास क्या है। ठीक है, ये 7 अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं है तो अगर कोई दूसरा है तो यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। ठीक है। फिर आपको फॉर्म इसी का दूसरा पेज मिलेगा। ठीक है, या एक ही पर अगर प्रिंट आउट होगा तो आपको इस तरीके से सेम दूसरा मिलेगा जो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग रोल। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या बदलवाना चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में। ठीक है, तो यदि आप नाम बदलवाना चाहते हैं, और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम ऑफ 4 एंट्रीज पर्टिकुलर कैन बी करेक्टेड, यानी एक बार में आप 4 एंट्री को ही करेक्ट कर सकते हैं। ये 8 एंट्री दी हैं, 8 दी हुई हैं, आप कोई 4 सेलेक्ट कर लेंगे और 4 में परिवर्तन कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो जैसे कि यदि आपका नाम बदलवाना है, ठीक है, तो नेम में आप नेम वाले ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। यदि आपका जो है फ़ोटो बदलना है तो फ़ोटो पे टिक कर लेंगे, मोबाइल नंबर बदलना है तो मोबाइल नंबर पे टिक कर लेंगे, और डीओबी यदि आपका बदलना है तो डीओबी पे टिक कर लेंगे। अगर रिलेशन आपका बदलना है, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन पे टिक कर लेंगे। जेंडर बदलना है तो जेंडर पे टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे डीओबी पे हम टिक कर लेते हैं, यानी 4 ये एंट्रीज हैं, इनको हमको करेक्शन करना है, तो चारों एंट्री यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे द करेक्ट पार्टिकुलर इन द एंट्री ऑफ द बिग करेक्टेड आर एज अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो एंट्री सही है वो सही तरीके से यहाँ सही वाला यहाँ पे फिल कर लेना है। कौन कौन सी चीज़ें जो हमने अभी टिक की है ऊपर? पहला है नेम, तो यहाँ पे जैसे कि मैं नाम यहाँ पे फिल करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से नाम सही करना है, तो सही वाला नाम यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे डीओबी चेंज करवानी है, तो डीओबी यहाँ पे हम सही जो हमारी डीओबी रहेगी वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, मोबाइल नंबर सही से फिल कर लेना है, जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक, इस तरीके से जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ठीक है, करेक्ट जो भी आपका सही है। फ़ोटो भी बदलवानी है तो आपको इस जगह पे, ठीक है, ये जगह जो है आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है पासपोर्ट साइज़ की, इस तरीके से फ़ोटो को लगा देना है। ठीक है, यदि आपको फ़ोटो बदलवाना है तो, अगर नहीं चेंज करवानी है तो यहाँ पे यदि आप फ़ोटो वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं फिर यहाँ पे फ़ोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोटो भी बदलवाना चाहते हैं तब यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा लेंगे। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अबव क्लेम अटैच्ड, यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें एक ही